कहानी बुद्ध और बेचैन युवक की नींद नहीं आती। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण शांत और प्राकृतिक था। रोज अनेक लोग बुद्ध से मिलने और मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवा नामदेव बहुत परेशान हाल में बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और शरीर पर बेचैनी झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मेरी एक समस्या है जो मुझे अंदर से खा रही है। मैं रात को सो नहीं पाता। बिस्तर पर जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, पर नींद मुझसे कोसों दूर रहती है। हर समय दिमाग में विचार चलते रहते हैं, भविष्य की चिंता, बीते हुए कल की गलती और अपने जीवन का डर। कृपया मुझे बताइए, क्या किया जाए जब नींद ना आए? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुम रोज गंगा स्नान करते हो? युवक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ प्रभु, मैं हर दिन सुबह स्नान करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो क्या तुम नदी में छलांग लगाकर एकदम साफ हो जाते हो? नहीं प्रभु, युवक बोला, मैं धीरे धीरे स्नान करता हूँ। पहले हाथ पैर धोता हूँ, फिर सिर और अंत में पूरा शरीर। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मन को भी शांति पाने के लिए धीरे धीरे धोना पड़ता है। नींद मन की शांति का फल है, और जब मन अशांत हो तो नींद भी रूठ जाती है। युवक ने पूछा, तो प्रभु, कैसे शुद्ध किया जाए इस बेचैन मन को? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। कहानी के भीतर कहानी। 3 बंदर और मन। एक समय की बात है। बुद्ध बोले, एक वन में 3 बंदर रहते थे। पहला बंदर भविष्य की चिंता करता था। अगर कल भोजन नहीं मिला तो क्या होगा? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैं बीमार पड़ा तो क्या होगा? दूसरा बंदर अतीत में उलझा रहता, काश मैंने वह गलती न की होती, काश वह दिन मैं बदल सकता। तीसरा बंदर केवल वर्तमान में रहता। वह फल खाता, पेड़ों पर झूलता और जीवन का आनंद लेता। पहले 2 बंदर हमेशा थके रहते थे। रात को उन्हें नींद नहीं आती, आंखों में डर और दिमाग में उथल पुथल बनी रहती थी। लेकिन तीसरा बंदर चैन से सोता, क्योंकि वह न तो कल के पीछे भागता था, न ही कल की चिंता करता था। वह सिर्फ आज में जीता था। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा मन उन पहले 2 बंदरों जैसा हो गया है। वह अतीत और भविष्य में दौड़ता रहता है, इसलिए तुम नींद से वंचित हो। उपदेश, मन को शांत कैसे करें? युवक ने विनम्रता से पूछा, तो प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा मन शांत हो और मुझे नींद आ सके? बुद्ध ने उसे 5 बातें बताई। वर्तमान में रहो। जब भी तुम सोने जाओ, केवल अपने सांस पर ध्यान दो। न तो बीते हुए कल की सोचो, न आने वाले कल की। अपने शरीर को महसूस करो, सिर से पैर तक। इस अभ्यास को विपश्यना ध्यान कहते हैं। कृतज्ञता प्रकट करो। हर रात सोने से पहले 5 चीज़ें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। त्याग करना सीखो। बुद्ध ने कहा, मन को खाली करना ही ध्यान है। जो बात तुम बदल नहीं सकते, उसे त्याग दो। नींद तभी आएगी जब तुम पकड़ छोड़ दोगे। सरल जीवन जियो। दिन भर का जीवन सरल, शुद्ध और ईमानदार हो तो रात्रि का विश्राम स्वाभाविक होता है। झूठ, ईर्ष्या और लोभ मन को अस्थिर बनाते हैं। ध्यान का अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करो। मन को श्वास पर टिकाओ। ये मन के विकारों को धीरे धीरे शांत करेगा। नवजीवन की शुरुआत। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उस रात से ही उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ रातें फिर भी कठिन थीं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। विचार कम हो गए, सांसें धीमी हो गईं और नींद गहरी होने लगी। 1 सप्ताह बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति। प्रभु, उसने कहा, अब मैं जानता हूँ, नींद तो बाहर से नहीं आती, वह भीतर की शांति से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब मन शांत होता है तो रात भी मित्र बन जाती है, और जब मन अशांत हो तो दिन भी बोझ लगने लगता है। सीख, नींद एक पेड़ की तरह है। अगर तुम उसे जोर से खींचो, वह और दूर भागती है। लेकिन अगर तुम जमीन को नर्म बनाओ, बीज बो और प्रतीक्षा करो, तो वह अपने आप पनपती है। इसलिए जब नींद न आए तो उसे पकड़ो मत, खुद को छोड़ो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। नमो बुद्धाय।